हाय फ्रेंड्स। हेलो। हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के एक अलग सेशन में और बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आइए, यूपी कैडेट 2024 के सेशन में मनीष सर ने किया सबकी बोलती बंद। हुआ सच का सामना। क्या सच का सामना है, क्या झूठ का सामना है, आइए इस टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जिस भी अभ्यर्थी ने पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, मतलब मास्टर्स या एबीएम के लिए या एमएफआर के लिए, अदर ऑल ब्रांच के लिए, पीजी ऑल इक्विवेलेंट के लिए, उनका फाइनली रिजल्ट आना था कल, लेकिन आ चुका है आज। लेकिन आ चुका है आज। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज फाइनली उनका रिजल्ट आउट हो चुका है और उसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आप जानेंगे। रिजल्ट आउट हो चुका है, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप लोग अपना चेक कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए आपके पास मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डिस्कस करते हैं वे ऐसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जिनको आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आप अपना चाहे स्वयं कर रहे हैं काउंसलिंग या फिर हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से करा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आइए उसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए कुछ स्टार लगा है। स्टार का मतलब यह डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य है, इसके बिना आपका आगे की प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक। तो इसमें देखिए हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वर्तमान की परिस्थिति में आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही मिलता है। तो आप इसमें भी अपलोड करिए और इसमें भी दोनों हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देन आप आगे बढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब 12वीं कक्षा का, 12वीं कक्षा का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, दो चीज मांग रहा है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आप जो आपके पास मौजूद है, इन दोनों में आप अपना अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर व्यू फाइल करके आएगा ग्रीन कलर का, हरे कलर में आपका आएगा व्यू फाइल। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। उसके बाद आप इसको अपलोड करिएगा, ठीक है। चलिए अब अपलोड कैसे करना है। सर क्या मैं फोटो खींच के अपलोड करूं, क्या मैं पीडीएफ अपलोड करूं? जी हाँ, इसमें जो अपलोड होंगे यहाँ पर देखिए लिखा है प्लीज अपलोड पीडीएफ ओनली, कृपया आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करिए, ठीक है। चलिए फोटो खींच के, स्कैनर तो अब हम रात में ले आ नहीं सकते, या फिर आप लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास स्कैनिंग होगी, अन्यथा बहुत हमें लग रहा है मुश्किल से 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास स्कैनिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे फोटो खींचिए अपने स्मार्टफोन से, क्लियर हो बस, और उसको कन्वर्ट कर लीजिए पीडीएफ में, पीडीएफ बना लीजिए, एक सिंगल सिंगल का पीडीएफ। देखिए जैसे आप हाई स्कूल का मार्कशीट बनाएंगे पीडीएफ, वही सर्टिफिकेट में भी आप अपना दो जगह अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इंटर की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गए। अब इसमें बैचलर की डिग्री सर्टिफिकेट मांग रहा है। डिग्री सर्टिफिकेट मतलब यदि आप पास आउट हैं, आपके पास डिग्री है, डिग्री स्नातक की आपके पास यदि उपलब्ध है, तो आप इसमें अपलोड करिए, स्नातक की डिग्री अपलोड करिए। अगर डिग्री नहीं है तो आपने नाम सुना होगा हमारे मुंह से पीडीसी, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, आप इसमें भी अपलोड करिए और नीचे अंकपत्र वाले में सेक्शन में भी अपलोड करिए। 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्या पता आपका 7वें सेमेस्टर में बैक लगी हो, क्या आपके पास एविडेंस है? तो इस कारणवश आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री, ठीक है। तो इसमें आप अगर बैक नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो आप इसमें अगर पीडीसी तो सबके पास लगभग उपलब्ध हो गई होगी। जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री की मार्कशीट है तो आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं है तो पीडीसी लगा दीजिए दोनों सेक्शन में, ठीक है। और जिनके पास डिग्री है तो डिग्री वाले सेक्शन में अपलोड करिए और ट्रांसक्रिप्ट वाले सेक्शन में ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दीजिए, ठीक है। क्या ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ दोनों अपलोड करना है? नहीं, पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट दोनों नहीं अपलोड करना है, कोई एक ही अपलोड करना है, ठीक। फिर डोमिसाइल, डोमिसाइल का एक नियमावली आपने सुना होगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र पुराना है या नहीं है तो आप हमारे तुरंत टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिए, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। और कैसे सोल्यूशन, चलिए हम ही बता देते हैं। सोल्यूशन इसका ये है, अगर आपके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं है तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट 100% रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो उससे बचने के लिए आप जाइए कि साइबर कैफे पे आज ही तुरंत आप साइबर कैफे जाइए, ऑनलाइन कराइए, उसका जो पीडीएफ प्रिंट मिलेगा वो आप टेक्निकल टीम से कंसल्ट कर लीजिएगा। वो लोग अपना कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं मेरठ यूनिवर्सिटी से और हर वर्ष बनाते हैं, तो वो लोग आपको करा देंगे पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2024 के बाद का। फिर यहीं पर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन करवा लीजिए, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपका कॉलेज का होना चाहिए, जिस वर्ष आपने पास आउट किया है उसी वर्ष का ही होना चाहिए, चाहे 24 में हो, चाहे 25 में हो, या 23 में हो, मतलब जब भी का हो तभी का चाहिए, ठीक है। वो कोई इनिशियल उसमें डेट नहीं है। अब इसमें टीसी या माइग्रेशन, देखिए कुछ कॉलेजों में, हमारे सीएसए यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन हम लोगों को मिला था, और बहुत सारे कॉलेज में ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। तो टीसी या मार्कशीट, आपको टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप इसको अपलोड करना है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। स्टार आप लोग अपना लॉगिन करके चेक करेंगे तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। एन एफिडेविट अकाउंटिंग फॉर डिसकंटिन्यूटी of more than 3 months after leaving the institution last attended, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3 महीने से अधिक यदि आपके पास अवकाश है संस्थान से तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यदि आपके पास 1 साल का गैप है तो आपको एफिडेविट पर बनवाना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आपने 2024 में पास आउट किया है, 2024 में पास आउट किया है तो आप हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दे रहे हैं 9026974841, इस पर आप संपर्क करिएगा और आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिसका फीस ओनली आपको मात्र 50 रुपये में आपको बन करके मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। फिर अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, इसकी सारी पीडीएफ आपको आधार कार्ड, क्या फ्रंट का अपलोड करें या बैक का अपलोड करें, आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, UIDAI से, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। उस डाउनलोड को स्क्रीनशॉट लेकर के जेपीजी में कन्वर्ट करके फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन होना चाहिए पीडीएफ। अब नीचे वाले सेक्शन में देखिए अदर सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? पीएच है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई है, फ्रीडम फाइटर है, या अन्य ये कोटा वाले स्पोर्ट पर्सन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। अगर आपके पास एनसीसी है तो आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, एनएसएस है तो आप अपलोड कर सकते हैं, इसका कोई महत्वता नहीं है। अब चलिए आते हैं, बोलती क्यों बंद हो गई। बोलती बंद करने का कारण ये है कि हमारे जो मिस्टर सागर अब्बास, जो हमारे संस्थान के माध्यम से एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी ने इस बार इतना बम्पर बेजोड़ सिलेक्शन दे दिया है, जिसके कारण बस सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई है। बहुत सारे संस्थान में हलचल मच गया है। भाई हम पढ़ाएं, वैसे हमारे वहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो अनुभवी के साथ साथ पीएचडी स्कॉलर हैं, या तो पीएचडी कर चुके हैं या तो पीएचडी फाइनल ईयर में। वो भी कहाँ से? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसी संस्थान है जहाँ पर पीएचडी होल्डर ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई एमएससी का होल्डर नहीं पढ़ाता है, ना ही बीएससी का होल्डर पढ़ाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप आइए 2025 में आपको टॉप सिलेक्शन नहीं दिलाया तो फिर आप हमसे कहिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे रैंक हैं। और यहां पर देखिए इनको अलॉट कहां हुआ है? चंद्रशेखर आजाद। आपके समक्ष प्रूफ है, विद प्रूफ के साथ। इनके काउंसलिंग भी मैं ही कर रहा हूं, हमारी टेक्निकल टीम कर रही है पूरी काउंसलिंग, पूरा रन एंड मैनेजमेंट पूरा काउंसलिंग का देखा जा रहा है हमारे अंडर में, ठीक है। सीट अलॉटेड इन मास्टर फर्स्ट काउंसलिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस, अभी जस्ट आया, जैसे रिजल्ट आया वैसे तुरंत आपको आपने अपलोड कर दिया। रिजल्ट आ चुका है, आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, अलॉटेड सब्जेक्ट एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं कि हमको चाहिए तो एग्रोनॉमी चाहिए, सस्य विज्ञान ही चाहिए। अरे जो यूपी कैडेट में कभी पढ़ा नहीं वो क्या जाने, जो यूपी कैडेट का भाई किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ा नहीं वो क्या पढ़ाएगा आपको। इसीलिए टॉप रैंकर दिलाने का कार्य हमारे संस्थान से ही है। चाहे आप पूरे कहीं भी पूरे भारत में चले जाइए, यूपी कैडेट में नंबर 1 संस्था, और यूपी कैडेट का सिर्फ इंफॉर्मेशन और सिलेक्शन देने वाला मेरा ही यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से इतने ढेर सारे फैमिली हमारी बनी है। बाकी आप पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी कैडेट के बारे में इंफॉर्मेशन 0 to XYZ तक देने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैं स्वयं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। जो यूपी कैडेट में पढ़ा नहीं वो क्या आपको पढ़ा देगा? यूपी कैडेट के बारे में जो जानता नहीं वो क्या आपको बताएगा? कैसे आपको काउंसलिंग में बता देगा? कहते हैं 1500 के बाद सीट नहीं मिली, क्यों नहीं सीट मिलेगी? सीट क्या इनके बाप की है?
जो नहीं मिलेगी। जो कह रहे हैं कि 800 रुपये में 1000 रुपये में काउंसलिंग करा रहे हैं, कराऊंगा काउंसलिंग। अगर आपके पास दम है, औकात है तो कराइए आप भी। तो वही काम है कि हम अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हाथी चलती रहती कुत्ते भोगते रहते हैं, उस पर मैंने कुछ नहीं टिप्पणी करा। मैं किसी एक इंडिविजुअली को नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं सीएसए यूनिवर्सिटी का होनहार छात्र रहा हूं और इन फ्यूचर आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बने रहेंगे, आप लोगों को पूरी मार्गदर्शन देते रहेंगे, कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे, कभी हम नहीं कहेंगे कि आप हार्टिकल्चर चुनिए। हार्टिकल्चर क्यों चुनवाए हम? एग्रीकल्चर लेके पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, सॉइल साइंस पढ़िए, एंटोमोलॉजी पढ़िए, प्लांट पैथोलॉजी पढ़िए, मेजर मेजर सब्जेक्ट लेकर के हमारे ये भावी छात्र। ईएमयू में प्रकाश यादव की 2 रैंक है, जमाल अहमद की 6 रैंक है पूरा ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। ईएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे संस्थान के माध्यम से 2 टॉपर आ गए, जिसमें अन्य सीटें, अन्य संस्थान की सीटें सिर्फ मात्र आपको 7 सीटें हैं। 7 सीटों में हमारे 2 कब्जा कर लिए हैं, हमारे 2 विद्यार्थी कब्जा किए हैं, 2 रैंक और 6 रैंक। और फिर यूपी कैडेट का होनहार विद्यार्थी निकल के आया सागर अब्बास, और सारे 200 के अंदर में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। मैं उनकी पूरी पोस्टर दिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बस मेरी काम है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देना। तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहिएगा। बाकी अगर आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में भी सीट पाना है, अभी देखिए फर्स्ट काउंसलिंग की हमारी टेक्निकल टीम हमारे सामने पूरा वर्क कर रही है, आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट भेज रही है कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और आपका अपलोडिंग ये करना है, ये सारे प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड काउंसलिंग में अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं तो आप हमारे टेक्निकल टीम से नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और काउंसलिंग में आप अपना पार्टिसिपेट करिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए रहेगा और प्यार मोहब्बत ऐसे देते रहिए। बाकी हम आपको सत्य की, सच्चाई की सामना कराते रहेंगे रूबरू। जो आप लोग ग्रुप रैंक देख रहे हैं, जो भी बड़े बड़े पोस्टर आप देख रहे हैं, सबकी सबकी ग्रुप रैंक है। ओरिजिनल रैंक यूआर रैंक क्यों नहीं दिखा रहा कोई? हम सिर्फ क्यों दिखाएं यहाँ पर यूआर रैंक? यहाँ पर क्या लिखा है? यूआर रैंक, अनरिजर्व रैंक। बाकी पोस्टर देखिएगा यूआर रैंक नहीं लिखा है, सिर्फ रैंक लिखा है। रैंक का क्या मतलब है? रैंक तो हम भी छाप सकते हैं, इनकी यूआर रैंक 14 है, ठीक है। तो इसी वचनों के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं और आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।